दोस्तों, आज का जो चिंतन है ये हमारे बारे में है। हम जिसे मैं कहता हूँ उसके बारे में है। और जब भी आंखों के ही सहारे देखने की कोशिश की जाती है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप इसी हाथ से इसी हाथ को नहीं पकड़ सकते। क्या ये सही है? आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। अपने दांतों से अपने ही दांत को नहीं चबा सकते। हाँ, दूसरे दांत से दूसरे दांत को चबा सकते, उसी दांत से उसी दांत से नहीं चबा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो आज का जो चिंतन है वो समझने में इतना मुश्किल क्यों जा रहा है? क्योंकि ये खुद के बारे में। हम आज जो जीवन जी रहे हैं, जबकि हम बातें बहुत गहरी गहरी करते, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं। बातों के लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। मैं कलेक्टर बनूंगा, ये बोलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन अगर आपको वाकई में कलेक्टर बनने की अगर जरूरत पड़े और आप पे नौबत खड़ी हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते। बात करने में कोई कीमत नहीं। बातें करना, आप कितनी भी बातें करो, उसके लिए दाव पर कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए हम अध्यात्म की, आत्मा की, ऊर्जा की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तविक उस अवस्था में जाने के लिए प्रयास करने का मौका आता है या कोशिश करनी पड़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारा मन खेल रच देता है। वो आपको बोलता है, अरे तुमको तो सब समझता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे हम छोटे बच्चे को किसी नाटक में कोई पात्र देते हैं और उसको सजाते हैं, तुम कृष्ण बन गए, तुम विट्ठल बन गए, तो बन जाता है। उसका कोई खर्च नहीं हुआ, कृष्ण बनने में उसका खुद का कुछ भी नहीं गया, तो नाटक करता रहता है। और नाटक करते 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 वो खुद को कृष्ण समझ लेता है। उसका जो बड़प्पन है, उसकी जो शान है कृष्ण की, उसको तो चाह लेता है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी है वो नहीं चुकाता। हमारी हालत वैसी है। हम जीवन जो जीते हैं वो भौतिक स्तर पर ही जीते हैं। हम कितना भी चाहे तो करोड़ों सालों से हमें अनंत जन्मों से एक आदत पड़ी है, क्या? शरीर को मैं समझना और शरीर के साथ जीना, और जो भौतिक जीवन है उसको ही सर्वस्व मानना। ये हमारी जीवन की कथा है, कहानी है। इस कहानी को अगर बदलना है तो हमें तपश्चर्या से गुजरना पड़ेगा, साधना से गुजरना पड़ेगा। जब हम इस आयाम को छोड़ के अगले आयाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा कि भौतिक जगत से भी परे कोई जगत है। आज हम बातें करते हैं, चलो राम सर बातें करते हैं, सदगुरु बातें करते हैं, तो हम भी बातें करते हैं, तो सब तीनों भी बातें करते हैं तो सेम ही नजर आते हैं। अगर सदगुरु समंदर है तो मैं उसकी एक बूंद हूं, तो आप कौन है? तो ये आत्मचिंतन करने की जरूरत। हर दिन हम ईश्वर की बातें करते, आनंद की बातें करते, आत्मा की बातें करते, ऊर्जा की बातें करते, लेकिन वाकई हमें क्या उसके बारे में थोड़ा भी कुछ अनुभव है? तो इसका जवाब है, कभी कुछ छोटी सी झलक नजर आती, बाकी हम शरीर के तल पर ही जीते हैं। अगर कुछ परेशानी हो गई, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और हमें कुछ परेशानी होने लगी, अगर हम बीमार पड़ गए, हमें अगर शारीरिक लेवल पे कोई भी तकलीफ है, तो क्या आप उस तकलीफ को सहकर उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? आपको जबरदस्त तकलीफ हो रही, वेदनाएं हो रही है, बहुत गहरी वेदनाएं हो रही, आप तड़प रहे हो वेदनाओं से, फिर भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्या ऐसा आप कर सकते? अगर आप उसे कर सके और उसको सहने के बावजूद आप नॉर्मल जीवन जी सके, तो आपने एक भौतिक के आगे के आयाम को छूने की कोशिश की है। आपको पता है, आप फॉरेनर्स को देखिए, उनके पास जो आप आज कर रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे, नाम कमाने के पीछे, हम तो पूरा जीवन लगा रहे हैं। जिनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो लोगों के बारे में सोचिए, उनको क्या लगता होगा। तो फिर वो क्या करते हैं? एरोप्लेन से कूदते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, उधर से कूदते हैं, मोटरसाइकिल कहीं से कहीं चला लेते हैं। तो जो जहाँ पे रोमांच है, जहाँ पे जान दांव पर लग जाती है, ऐसी चीजें करते हैं। क्या नहीं करते हो? क्यों करते हो लोग? क्योंकि वो आत्मा को छूना चाहते। जब भी आपकी जान दांव पर लगी होती है तो आप शरीर को भूल जाते हैं और आपकी क्या जागृत हो जाती है? आत्मा जागृत हो जाती है। जिस दिन आप बहुत खुशी में होते, बहुत डर में होते, दोनों ही अवस्था में आप आत्मा के पास चले जाते, उसको छूने लगते हो। तो इसी कोशिश में जो बच्चे होते हैं ना, जो ज्यादा रोमांचित होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखिए, हमारी जो आत्मा होती है वो हमेशा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, अपना अस्तित्व जताने की कोशिश करती है कि वो है अंदर, लेकिन हम शरीर के तल पर, मन के तल पर उसको भुला देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसकी पहली वजह है अज्ञान। देखिए, बच्चा स्कूल से भागता है कि स्कूल की तरफ भागता है? स्कूल से भाग, जबकि वो स्कूल उसके करियर के लिए अच्छा है, उसका भविष्य उसी स्कूल से बनेगा। आप खुद को देखिए, आपका मन काम की तरफ भागता है कि काम से भागता है? जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए। मन काम से भागता है। वो चाहता है, अरे यार आराम करो, मौज करो, खाओ पियो, घूमो, सो, ऐसा कहता है। क्या ऐसा नहीं कहता? जबकि उसमें जीवन की बर्बादी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये साधन है और ये भौतिक है। ये फैन जो है, उसको आप ऊर्जा निकाल दीजिए, वो क्या करता है? बस
पड़ा रहता है। अब कोई भी चीज जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है वो क्या करती है, पड़ी रहती है। तो जड़ता ये उसका स्वभाव है। किसी भी भौतिक पदार्थ का स्वभाव क्या है, जड़ता। आप एक बात बताइए, बिच्छू का स्वभाव क्या है, कोई भी पास आ गया डिश का दे दिया जहर का इंजेक्शन, उसका क्या है, स्वभाव है। किसी भी कुत्ते को देखिए वो क्या करता है, भौंकता है। किसी भी बैल को देखिए वो क्या करता है, सिंग दिखाता है। वो उसका क्या है, स्वभाव है। वैसे हमारे मन का और शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि वो भौतिक है। और जो भी भौतिक है उसको धमकाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है। आप इस फैन को तोड़ मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप जो मनुष्य है, मनुष्य के जो 5 शरीर है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, इन दोनों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपके प्राणमय कोश को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता, डराया जा सकता है। जब आप डरते हैं तो आपके प्राण सिकुड़ जाते हैं। हम जब डरते तो ऐसे हो जाते हैं, और जब खुशी में रहते तो ऐसे फैल जाते हैं। ऐसा होता है। तो वाकई ये शरीर नहीं कर रहा, ये अंदर के प्राण कर रहा। जो गुब्बारा होता है, क्या वो खुद फूलता है, क्या वो खुद सिकुड़ता है, नहीं। उसके अंदर जो हवा होती है वो उसको क्या करती है, फुलाती है, और वही उसको सुलाती है। ऐसा ही है। तो ठीक है, इसे ये शरीर जो है वो गुब्बारा है, और उसके अंदर जो ऊर्जा है वो असली हवा है, वो असली चीज, वो दिखती नहीं है। तो सोचिए, जो इस शरीर को हिला डालती है उसकी ताकत कितनी होगी। अभी जो इसके अंदर जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी ताकत कितनी है। हम एयरपोर्ट पे गए थे, कितना बड़ा फैन देखा आपने, ये रूम इतना बड़ा, ऐसा था, इससे बड़ा था शायद। उसका एक एक पंखुड़ी थी, वो इतनी लंबी थी। इसके अंदर भी वही इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर भी वही इलेक्ट्रिसिटी है। छोटी सी जो कार होती है उसको भी बैटरी चलाती है, छोटी सी खिलौने की कार। और सबसे बड़ा जो ट्रक होता है, जो कम से कम कुछ 1000 हॉर्स पावर का होता है, जिसके आगे आदमी बौना दिखता है, ऐसा चींटी जैसा, वो भी एनर्जी से चलता है। मतलब एनर्जी की ताकत को हम आजमा नहीं सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। तो एक बार ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया ये स्टोरी बहुत बार। एक राजा के सिपाही एक साधु के पास आए और उसके बोले, ए साधु उठ, तुझे हमारे राजा ने बुलाया है। साधु बोला, जो उठता था, जो बैठता था, वो गुजर गया। तो सैनिक परेशान हो गए, उन्होंने अपनी तलवार निकाली, बोले उसके गले पे रख दी। फिर से बोले, ए साधु, तुझे अपना जीवन प्यारा है, अगर नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा, अगर है तो चल हमारे साथ। तो उन्होंने अपनी तलवार पीछे ली और जोर से उसके पेट में डाल दी। वो चिल्लाया नहीं। उसने पूछा सिपाही ने, तू कौन है, तुझे दर्द नहीं होता, तू कौन है। तो आपने वो सेंटेंस सुना होगा, तत्वमसी श्वेत केतु, तत्वमसी, तू वही है जो मैं हूं, और तू और मैं अलग नहीं हूं। तो हम अगर ऐसा सुनेंगे तो पागल समझेंगे उसको, क्या पागल है, और तू और मैं एक ही हूं तो कैसे मार सकता है, क्यों नहीं मार सकता। क्या लोग आत्महत्या नहीं करते, क्या खुद को गोली से मार नहीं देते, क्या खुद का गला नहीं काटते, नहीं करते, फांसी नहीं लगा लेते। किसने किसको मारा, किसी भी तो नहीं मारा। क्योंकि जो मारने जैसा है वो नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, वो शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। क्या आप बिजली को शस्त्र से काट सकते हैं, आप उसकी तार को काट सकते हैं, बिजली को नहीं काट सकते, वो बहती रहेगी। क्या आप प्रकाश को काट सकते हैं, हाँ, उसके अंदर आप कुछ ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन उस प्रकाश को नहीं काट सकते। क्या आप पानी में आप लकीर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। तो दोस्तों, ये जो आज का जो संदेश है उसके द्वारा हमें सदगुरु क्या बता रहा है कि सिर्फ भौतिक को ही धमकी दी जा सकती है। आपका शरीर है ना, इसको ही धमकी दी जा सकती है, इसको ही डराया जा सकता है। आप बीमारी से डरोगे, आप किसी की धमकी से डरोगे, आप किसी की जो दहशत है उससे डरोगे। क्यों डरोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं, और ये मर जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए सदगुरु आज क्या कह रहे हैं, जब भौतिक के परे कोई आयाम है जो आपके लिए जीवंत हो जाता है, तो आपके लिए डर जैसी कोई चीज नहीं होती। वो साधु क्यों नहीं डरा, आप कहेंगे वो तो साधु है, फिर मरना नहीं चाहिए। उसको शरीर के साथ में कोई मोह नहीं है। आपका अगर कपड़ा गंदा हो गया, उसके ऊपर अगर गंदगी गिर गई और पूरा खराब हो गया, तो आप क्या करते हो, उसकी बहुत गंदी बात आ रही, तो क्या करोगे, आप निकाल के फेंक देंगे। बस वही किया उन्होंने, किसने, साधु ने। और उसको बोला, अरे मेरे दोस्त, मैं वही हूं जो तू है, तेरे अंदर भी वही एनर्जी है, मेरे अंदर भी वही एनर्जी है, कोई फर्क नहीं है। जैसे इस बल्ब में और इस फैन में एक ही बिजली है, वैसे हम सभी में एक ही ऊर्जा है। सिर्फ हमारी जो गागर है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डला हुआ है। जब गागर फूट जाएगी सब पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी मतलब आपकी ऊर्जा, और सागर मतलब परमात्मा। एक छोटी सी आत्मा और परमात्मा, ये दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। जब आप आत्मा नहीं थे तब आप परमात्मा ही थे, बराबर है। तो अगर हम उस चीज को अगर थोड़ा सा जान पाए, थोड़ा सा, तो हमारे अंदर से डर हमेशा के लिए भाग जाए। देखिए, दूसरों के लिए दुख होना और डर में रहना, ये दो अलग बातें। साधु संत भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो डर की वजह से नहीं, दूसरों के दर्द देख के, दूसरों का नुकसान देख के, समाज की जो व्यवस्था है वो पतन की तरफ जा रही है, ये देख के साधु संत क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते। बाकी उनके लिए डर जैसी कोई चीज नहीं होती। आज हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में
सबसे मुश्किल चीज क्या है जो हमें बहुत दुखी करती है? वो है डर। कुछ खोने का डर, मरने का डर जो सबसे बड़ा है, बीमार पड़ने का डर, किसी से विश्वासघात होने का डर, किसी से अपमानित होने का डर, जो हमने चाहा है वो नहीं पा सकते इसका डर। क्या ये डर नहीं है आपके अंदर? नहीं है, नहीं है। और वही डर आपको क्या कर रहा है? आगे ढकेल रहा है। आपके अंदर दूसरी कोई प्रेरणा नहीं है, आपके अंदर एक ही प्रेरणा है, डर। आप स्कूल में थे, आप डर की वजह से स्टडी करते थे। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम मतलब ना के बराबर, जो अपने आनंद की वजह से स्टडी करता था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आनंद के लिए स्टडी करता था। क्या ऐसा नहीं है? मतलब हमेशा हमारे शरीर के पीछे प्रेरणा का स्रोत हमेशा डर रहा है, और इसी डर को दूर हटाने के लिए सद्गुरु आज हमें ये संदेश बता रहे हैं। अगर हम हमारे अंदर से डर भगा सके तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। अगर आपके पास में गवाने जैसा कुछ है ही नहीं है, क्या जन्म से पहले आपके पास क्या था? कुछ पता है आपको? जाते वक्त क्या लेके जाएंगे? प्रमोशन लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, कुछ गाड़ी बंगला, कुछ एक तिनका तक नहीं लेके जा सकते भाई। दूसरों का छोड़िए, आपके बालों में से एक बाल भी नहीं लेके जा सकते। तो क्यों सारा खेल है? इसी को माया कहते हैं। पता है मैं लेके नहीं जा सकता, फिर भी उसको क्या कर रहा हूं? पकड़ के रखा। इसलिए शरीर को छोड़ दीजिए। उसके अंदर दर्द हो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसकी जरूरतों को पूरा कीजिए, लेकिन उससे काम करवाइए। जैसे आप किसी गाड़ी में ईंधन डालते हैं और उससे काम करवाते भगवाते हैं, वैसे इस गाड़ी में भी ईंधन डालिए। जैसे किसी गाड़ी को आप डेकोरेट करते हो, वैसे आप इस गाड़ी को भी डेकोरेट कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए अपनी जीवन की उन्नति के लिए। जब छूट जाएगा तो आपको पूछा नहीं जाएगा। क्या आपको किसी को पता है ये आपके पास में एक्सपायरी डेट कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दूसरों ने बताया हमें इसका। क्या आपको पता है? नहीं, हम उसको तो रो रहे थे, हमें पता ही नहीं था हम कौन सी दुनिया में आए। हमें पता तब चला 1 साल बाद, 2 साल बाद, हाँ कुछ मैं हूं। तब तक तो हमें खुद का भी पता नहीं था। तो बहुत सुंदर है दोस्तों जीवन। इस सुंदर से जीवन में आप एक ही बात करना, भौतिक के परे जाना। इन शरीर और मन के आगे जो जीवन है उसको छूने की कोशिश करना, और उसको छूना है आपको तो 4 योग बताए, वापिस वही आ गए। कर्म योग है, कर्म ऐसा करो कोई अपेक्षा ना रखो, कर्म में डूब जाओ। कर्म को ही क्या बना लो? लक्ष्य बना लो। शरीर को लक्ष्य मत बनाओ, शरीर को माध्यम बना लो, मन को माध्यम बना लो, बुद्धि को माध्यम बना लो। लेकिन बुद्धि और मन हमें माध्यम बना लेता है। वो हमें समझाता है तू मूर्ख है, तुझे अक्ल नहीं है, हाँ? तुझे समझता नहीं क्या करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। ऐसा सिखाता है ना हमारा मन? नहीं सिखाता। आपको नहीं सिखाता। जब आप शांत बैठ जाते हैं, यार उसने मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाँ? उसकी इतनी हैसियत थी, मेरे बारे में ऐसे उल्टी पलटी बातें करता है, मेरे को अपमानित करता है। समझता कौन है अपने आप को? मैं भी दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास में ताकत नहीं है, जब आएगी मैं देख लूंगा। पैसे के बारे में, अरे तू क्या कमाता है, मैं भी कमा के दिखाऊंगा, मेरा वक्त आने दे। और तेरा वक्त जा रहा है, आएगा कब? जो गुजर रहा है अभी, जो हाथ में है वही वक्त है, जो आगे है वो वक्त नहीं है। पता नहीं कल क्या है, आज जब भी है ना वो हमारे हाथ में है, वो तो जा रहा है कहीं इसमें सोच में। इसीलिए कभी भी आपको अगर अपने अंदर से डर को भगाना है तो आप जो कर रहे हो उससे प्रेम कीजिए, उसमें डूब जाइए। आज का जो दिन है उसको उत्सव की तरह मनाइए। सर क्या मनाना यार, जो भी जिसके साथ भी आप वो पल गुजार रहे हो उसको आनंदमय बना दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन एक नई दिशा में दौड़ जाएगा, और हर दिन आप एक कदम आगे चलोगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपके पास जो भी आएगा आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। सिर्फ आपके साथ बैठने से, बोलने से, आपके साथ रहने से उसको आनंद मिलने लगेगा। ऐसा पल भी आएगा, कोई भी हो, अपने आप आ जाएगा। आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं उनके पास में जानवर आके बैठते हैं, सांप आके बैठते हैं, पंछी आके बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तो उसको ओरा कहते हैं। कुछ लोग अभी आजकल उसको वाइब्स कहते हैं, वाइब्स। तो ये जो आपका जो ओरा है वो ओरा आपका फैलता जाए। जैसे जैसे आप शरीर और मन से अंतर बना लोगे वो फैलता जाएगा। जैसे इसी कपड़े को अगर किसी ने काट लिया तो आपको तकलीफ होती है? नहीं होती है? होती है। कैसी होती है? लेकिन नुकसान हो गया। क्या अंदरूनी तकलीफ होती है? जैसे आपको अगर पेट को किसी ने काट दिया तो अरे सर पेट को नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं चलेगा, वो कपड़े तक ठीक है। दोस्तों हमारी आत्मा के लिए वो कपड़ा ही है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा आप उससे अंतर बना लोगे। आपको पता है जब नारियल होता है ना, जब कच्चा होता है तो जो खोबरा होता है वो बाहर के घोल को चिपका हुआ रहे, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो ये घोल से चिपक गई, उसको सुखाना पड़ेगा। तप और साधना से हम उसको सुखा सकते हैं, ध्यान से, ध्यान धारणा से, उपवास से, बराबर है। तो इससे वो सूख जाता है, अंदर का जो खोबरा होता है सूख जाता है, तो वो लकड़ी से कहाँ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर उसको तो उस ऊपर से आप नारियल को कितना भी ठोको अंदर उसको कुछ नहीं होता। तो इस तरह आपको खुद को बनना है। शुरुआत कर देंगे, एक दिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मेरी खुद की ये तमन्ना है कि आपके अंदर जो डर बैठा है वो भौतिक का डर है,
जो भौतिक चीजें होते हैं वो गंवाने का डर होता है। पैसा है, गंवा सकते हैं। क्या आपका कौशल गंवा सकते हैं? आप गंवा सकते हैं नहीं। आपकी जो प्रसिद्धि है वो गंवा सकते हैं, लेकिन आपकी जो कीर्ति है वो नहीं जाएगी। आपके पास में जो संपत्ति है वो गंवा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं गंवा सकते। ये चीजें हैं जो आत्मा के साथ चलती है। पहला है सत्य, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है आनंद। ये आत्मा के साथ चलता है, इसे आप गंवा नहीं सकते कभी। तो ऐसी चीजों के साथ चलिए जो आप कभी नहीं गंवाएंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगी, तो आपके जीवन से डर हमेशा के लिए भाग जाएगा। धन्यवाद।